नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या हुआ है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन आज के दिन में बहुत ही खराब होते जा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, ये सबसे बड़ा बात। पिछले कुछ दिनों से नेपाल की ओर से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बयान आते जा रहा है। नेपाल के तरफ से पहले काला पानी रीजन में जो लिपू लेक के पास रास्ता बनाया गया है इंडिया के द्वारा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आता है। उसके बाद नेपाल के तरफ से अचानक एक मैप जारी किया जाता है और इससे भी एक कदम ऊपर आते हुए नेपाल की तरफ से एक बयान जारी होता है और जिसमें कहा जाता है कि इंडिया से आने वाले लोगों के द्वारा ही नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है और वो कोरोना वायरस जो कि चाइना और इटली से भी ज्यादा डेंजरस है। कुछ इसी तरीके की बयान नेपाल की ओर से आज या फिर फिलहाल के दिनों में आते ही जा रहा है। अब दोस्तों, नेपाल आज के दिन में इतना गुस्सा क्यों है, इसके पीछे कुछ एक वजह है, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों, आप लोग शायद जानते होंगे कि 2015 में जब नेपाल में अपना संविधान लिखा जा रहा था तब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से नेपाल में जितने सारे सामान जा रहा था उसको बीच रास्ते में ही या फिर नेपाल इंडिया बॉर्डर में उन सारे सामानों को रोक दिया गया था। अब दोस्तों, इसके पीछे नेपाल आज भी इंडिया को ही ब्लेम करता है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट था वो नेपाल को भी पता है। अब दोस्तों, नेपाल के संविधान में उन सारे लोगों के ही राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था जो कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहता है, लेकिन जो तराई इलाके में रहते हैं, जिस लोगों के जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, उन लोगों को उतनी अच्छे तरीके से या फिर उतनी ज्यादा तरीके से उन संविधान में जगह नहीं दिया गया। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए 2015 में वो ब्लॉकेट हुआ था और तभी से नेपाल इंडिया के ऊपर गुस्सा हो गया है। अब दोस्तों, आते हैं हम रिसेंट की जो घटना घटा है उसके ऊपर। अब दोस्तों, पिछले दिनों बीआरओ के तरफ से एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है और वो कालापानी रीजन में ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब दोस्तों, इस रोड कंस्ट्रक्ट करने के पीछे जो कारण है वो ये कि इंडिया के जो भी श्रद्धालु है जो कि कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जाने में बहुत ही ज्यादा सहूलियत या फिर आसानी हो और इसी के लिए ये रोड बनाया गया है। हालांकि इसके अलावा भी और एक रीजन है, वो ये कि चाइना के ऊपर भी हम लोग नजरदारी कर सके, तो इसीलिए वो रोड की इतने ज्यादा महत्व है। अब यहां पर आते हैं डिस्प्यूट। जब इंडिया में 370 एब्यूलिश हो गया तब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नक्शा जारी हुआ था और तब ये कालापानी रीजन को इंडिया के अंदर ही दिखाया गया था। तभी से नेपाल की ओर से छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते आ रहा था। आप जबकि ये रोड कंस्ट्रक्ट हो गया है तो नेपाल को लगा कि ये एक सबसे अच्छा या फिर बढ़िया टाइम है जब हम इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। तो नेपाल ने भी अपने ओर से ये नक्शा जारी कर दिया और कहा कि नेपाल अपने बॉर्डर में और भी ज्यादा फोर्स को डिप्लॉयड करेंगे, जो जैसे कि दूसरी किसी भी कंट्री अपने बॉर्डर में अपने फोर्स को डिप्लॉय करते थे। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था नेपाल के तरफ से। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी इंडियन आर्म फोर्स के चीफ की तरफ से एक बयान आया था और उसमें कहा गया था कि नेपाल शायद अपने आप से ये सारी बातें नहीं कह रहा है, नेपाल किसी की इन्फ्लुएंस में ये बातें कर रहा है। अब दोस्तों, दुनिया के हर एक इंसान को पता है कि नेपाल आज के दिन में किसकी इन्फ्लुएंस में काम करता है और वो एक ही देश है जिसका नाम है चीन। और चीन के इन्फ्लुएंस में नेपाल ये सारे काम कर रहा है, इसके पीछे भी नेपाल के कुछ एक वजह है। दोस्तों, पिछले दिनों नेपाल की जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो गिरने ही वाला था, लेकिन तभी जाकर आती है चीन की एंट्री। चीन के जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके तरफ से कुछ एक लोग आकर नेपाल के जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं उनके अलग अलग मिनिस्टर या फिर अलग अलग एमपी से मिलकर बातें किए और जो ओली सरकार की गवर्नमेंट है उसको एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब उसको एज इट इज रखने में कामयाब हो पाए और इसी के लिए नेपाल चाइना के दबाव में आ गया है। अब दोस्तों, चाइना के दबाव में नेपाल कितने दूर तक झुक सकता है, इसके एक बहुत ही ज्यादा जीता जागता प्रमाण है कि कुछ दिनों पहले
सीसीटीवी चाइना के जो स्टेट रन मीडिया है उसके तरफ से एक पिक्चर पब्लिश किया गया था और वो पिक्चर था एवरेस्ट की। तो यहां पर कहा गया था कि नेपाल की जो एवरेस्ट है उसको चाइना के पर्वत श्रृंखला में बताया गया था और इसको पब्लिश होने के बाद इंडिया के ओर से जब प्रोटेस्ट हुआ तब जाकर वो पिक्चर को हटाया गया। लेकिन उस वक्त भी नेपाल की ओर से कोई भी प्रोटेस्ट एज सच देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों नेपाल की ओर से जो भी बयान यहाँ पर दिया गया है या फिर जारी किया गया है स्पेशली कोरोना वाला, जिसके बारे में ज्यादातर कोई भी बातें मीडिया में नहीं हो रहा है, लेकिन ये बयान बहुत ही खराब है और इससे और भी ज्यादा नुकसान होगा इंडिया और नेपाल के रिलेशन में। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट में इंडिया कर क्या सकता है? तो इंडिया बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक काम किया है वो ये कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। मतलब नेपाल एक्सपोर्ट कर सकता है लेकिन इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा रेडीमेड पाम ऑयल। यहां पर इंडिया ने एक नॉर्म्स कुछ दिन पहले बनाए थे जहां पर रॉ पाम ऑयल को खरीदा जाएगा और इंडिया में ही उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑयल में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन वो जो ऑर्डर था उसमें नेपाल और बांग्लादेश को एक्सक्लूड दिया गया था। अब नेपाल और बांग्लादेश दोनों को ही उस लिस्ट में भी डाल दिया गया है। मतलब इंडिया किसी भी देश से पाम ऑयल खरीद नहीं सकता, या फिर यूं कह लीजिए कि इंडियन किसी भी इंपोर्टर किसी भी देश से रॉ पाम ऑयल खरीद नहीं पाएगा। तो इससे नेपाल को लग गया है बहुत ही बड़ा चूना, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल में नेपाल की पाम ऑयल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रहा था और इसके पीछे कारण एकमात्र इंडिया था। इंडिया पाम ऑयल उन सारे देशों से खरीदता था और उन सारे देशों को रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। अब दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों देशों की तरफ से एक जगह बैठकर इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में नेपाल को ही होने वाला है प्रॉब्लम अगर इंडिया और भी ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो। क्यों, ये आप लोग पूछ सकते हो, या फिर ये भी आप लोग कह सकते हो कि नेपाल को तो किसी भी दिन हम लोग ब्लॉकेट कर सकते हैं और नेपाल का हुक्का पानी बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखने से लगता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नेपाल है लैंडलॉक्ड कंट्री और दुनिया के जो नियम है उसके अनुसार किसी भी एक देश को नेपाल को एक्सेस देना होगा पोर्ट तक, और यहां पर वो पोर्ट इंडिया का ही यूज करते हैं और इसके लिए इंडिया उनसे मतलब नेपाल से चार्जेस भी अप्लाई करते हैं। इंडिया ये कर सकता है कि जो चार्जेस है उसको इंक्रीज कर दे, तब नेपाल जितना भी आज के दिन में इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है हो सकता है कि वो डिपेंडेंसी भी खत्म कर दे और चीन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए। तो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन हो सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं जितना समझ पाया हूं या फिर सोच सकता हूं, हालांकि मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी लगता है वो मैं बता रहा हूं कि इंडिया को फिलहाल नेपाल के सरकार से बात करना चाहिए और जितने भी सारे इश्यूज हैं उनको मिल बैठकर सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी इंडिया की तरफ से और एक काम किया जा सकता है और वो ये कि नेपाल में जो सरकार है उसको गिराया दिया जा सकता है। उसके बाद कोई नया से एक गवर्नमेंट वहां पर क्रिएट किया जा सकता है जो कि इंडिया के द्वारा करना शायद इजी हो। अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या क्या काम हो सकता है, क्या वाकई में ये चीज पॉसिबल है। इंडिया अगर गवर्नमेंट तोड़ना भी चाहे तो क्या चीन के जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में उसके तहत ये काम कितनी आसानी से कर सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में आगे चल के और भी कुछ बातें हो सकता है। और मेरे हिसाब से नेपाल की ओर से और भी कुछ एग्रेसिव बयान अभी भी आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इस विषय में आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए